बच्चों, काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में हम पढ़ा रहे थे। तो रस अलंकार आपके हो चुके हैं। अब आप तीसरा तत्व आता है छंद। छंद के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले छंद का अर्थ, प्रकार और महत्व, ये तीन चीज़ें हैं इसके अंदर। तो छंद का अर्थ समझें। वह छंद का सामान्य परिचय आप पहले देखें। छंद का अर्थ हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। यानी तात्पर्य ये है, जब किसी कविता को लिखते हैं तो एक पंक्ति में कितने वर्ण हैं, कितनी मात्राएं हैं, इन सब का ज्ञान जो है छंद के अंतर्गत आता है। समझे? अब छंद के प्रकार। छंद अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु मुख्य रूप से छंदों के निम्नलिखित भेद हैं। यानी आपके कोर्स में जो छंद हैं वो दो तरीके के हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद। मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। इनमें वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, परंतु उनमें निहित मात्राएं नियमानुसार होनी चाहिए। वर्णिक छंद केवल वर्ण गणना के आधार पर रचे गए छंद वर्णिक कहलाते हैं। वृत्तों की तरह इनमें गुरु लघु का क्रम निश्चय नहीं होता, केवल वर्ण संख्या का ही निर्धारण रहता है। इनके दो भेद हैं, साधारण और दंडक। 1 से 26 वर्ण वाले साधारण और 26 से अधिक वर्ण वाले दंडक होते हैं। हिंदी के घनाक्षरी, कवित्त, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी वर्णक छंद हैं। वर्णक छंद का एक क्रमबद्ध, नियोजित और व्यवस्थित रूप वर्णिक वृत्त होता है। वृत्त उस सम छंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित रहता है। गणों के नियम से नियोजित रहने के कारण इसे गुणात्मक छंद भी कहा जाता है। मंदाक्रांता, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, मालिनी आदि इसी प्रकार के छंद हैं। अब छंद के तत्व। छंदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छंदों के विभिन्न तत्वों के विषय में जानना परम आवश्यक है। छंदों के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1 वर्ण। मुख से निकलने वाली ध्वनि को सुनिश्चित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, यानी लघु, दीर्घ, गुरु भी कहते हैं। अब ह्रस्व में जो वर्ण हैं वो आ, ई, उ, का, की, कु, यानी लघु का चिन्ह एक विराम के बराबर होता है और दो लघु वर्ण मिलकर एक गुरु के बराबर माने जाते हैं। इसका चिन्ह जो होता है वो एस की तरह होता है, जैसे उल्टा एस। अब आगे देखेंगे इसे। इसके नियम इस प्रकार हैं। संयुक्ताक्षर स्वयं लघु होते हैं। चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु या एक मात्रा वाले माने जाते हैं। ह्रस्व मात्राओं से युक्त सभी वर्ण लघु ही होते हैं। हलंत व्यंजन भी लघु माने जाते हैं। अब आते हैं दीर्घ या गुरु के। दीर्घ वर्ण, देखिए, दीर्घ वर्ण ह्रस्व या लघु की तुलना में दुगनी मात्रा रखता है। दीर्घ वर्ण के लिए एस चिन्ह युक्त होता है, एस जैसा। मात्रिक छंदों में मात्रा की गणना करते समय दीर्घ वर्ण संबंधी नियम इस प्रकार हैं। संयुक्ताक्षर से पूर्व के लघु वर्ण दीर्घ होते हैं यदि उन पर भार पड़ता है, जैसे दुष्ट अक्षर आदि में। यदि संयुक्ताक्षर से नया शब्द प्रारंभ हो तो कुछ अपवादों को छोड़कर उसका प्रभाव अपने पूर्व शब्द के लघु वर्ण पर नहीं पड़ता, जैसे वह भ्रष्ट में हा लघु ही है। अनुस्वार युक्त वर्ण दीर्घ होते हैं, जैसे कंत, आनंद में कंग और नंग, ये जो हैं दीर्घ माने जाते हैं। अब आगे अगले पृष्ठ पर आते हैं। विसर्ग वाले वर्ण दीर्घ माने जाते हैं, जैसे दुख। दीर्घ मात्राओं से युक्त वर्ण दीर्घ माने जाते हैं, जैसे कौम, काम, कैसे, यानी जो यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी ए, औ, ये सब दीर्घ माने जाते हैं। कभी कभी चरण के अंत में लघु वर्ण भी विकल्प दीर्घ मान लिया जाता है, जैसे लीला, तुम्हारी अति ही विचित्र में त्रा दीर्घ है। मात्रा वर्ण के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्ण की
एक मात्रा मानी जाती है। गुरु वर्ण के उच्चारण में दुगना समय लगता है, इसलिए इसकी 2 मात्रा मानी जाती है। अब शुभाक्षर 15 हैं ये। का, ख, ग, घ, च, छ, ज, द, ध, न, य, श, स, श, य। अशुभाक्षर इन्हें दग्धाक्षर कहते हैं। दग्धाक्षरों को कविता के प्रारंभ में नहीं रखना चाहिए। ये अक्षर इस प्रकार हैं: ड़, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, ब, भ, म, र, ल, व, स, ह। आवश्यकता अनुसार इनके दोष परिहार का भी विधान है। वर्णगण। वर्ण वृत्तों में वर्णों की व्यवस्था तथा गणना के लिए 3-3 वर्णों के गण समूह बनाए गए हैं। इन्हें वर्णक गण कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। इनका विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है। जैसे ये गणों के नाम हैं। यगण। यगण का जो यानी जो सूत्र है, यानी जो चिन्ह है, वो ये एक यानी बड़ी लाइन और 2 डबल एस, इसे गण रूप कहते हैं। यमाता। सार्थक उदाहरण है यशोदा। मगण, इसमें ट्रिपल एस है। मातारा, माताजी। तगण, SSI। ताराज, आकाश। रगण, SIS। भारती। जगण, ISI। जवान, नवीन। भगण, SII। मानस, भारत। नगण, I, नस्ल, कमल। सगण, IIS। सलगा, आंवला। इन गणों का रूप जानने के लिए एक सूत्र दिया गया है: यमाता राज भानस लगा। इससे जो है आप ये गणों के नाम निकाल सकते हैं। गण का नाम और उसकी मात्राओं की संख्या इस सूत्र में आसानी से जानी जा सकती है। आरंभ में 8 गणों के नाम हैं। उनकी मात्राओं को जानने के लिए प्रत्येक गण के वर्ण के आगे वाले 2 वर्ण लिखकर उनके लघु गुरु क्रम से मात्राओं को जाना जा सकता है। जैसे यगण में यमाता यानी 5 मात्राएं होती हैं। तो ये रहा आपके छंद के बारे में परिचय थोड़ा सा। अब अगली वीडियो में मात्रक छंद के यानी छंदों के प्रकार देखेंगे।